प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। बीएससी बीएड फर्स्ट की मैथ की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जो हमारा टॉपिक चल रहा था मैक्सिमा और मिनिमा लास्ट चैप्टर, उसमें टॉपिक किए थे हमने और 2 क्वेश्चन भी किए थे। अब हम क्वेश्चनों को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आने हैं हमारे पास एग्जाम के अंदर, तो वो क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं। हमने एक क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। यू कोई फंक्शन दे रखा है एक्स वाई प्लस में ए की क्यूब वाई में एक्स और प्लस में ए की क्यूब वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी। इस फंक्शन का मैक्सिमम से मैक्सिमम मान क्या हो सकता है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर ने भी यही बताया था, किसी फंक्शन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू निकालना, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पॉइंट ज्ञात करने पड़ेंगे। किस बिंदु के ऊपर ये मैक्सिमम होगा, किस बिंदु पर ये मिनिमम होगा। ठीक है, तो वो पॉइंट हम ज्ञात करेंगे। पॉइंट ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम है कि जो प्रोसेस है किसी फंक्शन के लिए, वो मैं बता रहा हूँ आपको। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो u फंक्शन है वहां पर f लेते थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले कर ली u अपॉन में कर ली x ज्ञात करेंगे, तो ये y माइनस में a की 3x स्क्वायर। ठीक है, ये 0 आपको पता लग गया, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। ठीक है, इसी प्रकार कर ली u अपॉन में कर ली y ज्ञात करेंगे, तो y ज्ञात करेंगे तो x ये प्लस का है नहीं माइनस का ही रहेगा, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव करेंगे x के सापेक्ष में माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस में a की क्यूब और y की स्क्वायर। ठीक है, फिर प्रोसेस क्या था, फिर हमारे पास प्रोसेस ये था कि कर ली ओपन में इनको दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, यानी यहीं पर 0 रख देते हैं 0 पे। फिर इनको सोल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करेंगे। सॉल्व 1 and 2 वी गेट, तो इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। एक्स स्क्वायर वाई माइनस में ए की 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स वाई स्क्वायर माइनस में ए की 3 इज इक्वल टू 0, दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल ही है, इसको इधर लेके जाएंगे इधर, तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, या फिर किसी से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो या y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे। भाई इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू पुट करेंगे। चलो देखते हैं, या फिर हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो एक समीकरण और बन जाएगा। कैसे, इसको लेके जाएंगे इधर, तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए की क्यूब और एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए की क्यूब। राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगी। एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई कैंसिल हो गया तो एक्स इज इक्वल टू वाई आया है। ठीक है, भी यहाँ पर एक रिलेशन और आई है, एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर y की जगह x पुट कर सकते हैं इसी एक समीकरण में। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इन x की 3 हो जाएगा, ये x की 3 माइनस में a की 3 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स x माइनस में a एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे एक मूल ये तो काल्पनिक वैल्यू देगा, तो x इज इक्वल टू ए आ गया। x इज इक्वल टू ए है तो y भी a है, तो दिस मीन्स y भी a है। तो एक बिंदु क्या आ गया, देखिए यहाँ पर इसको इधर लेके आएंगे तो एक x और y की वैल्यू 0 भी आएगी। देखिए कैसे, x y कॉमन निकालेंगे तो x माइनस में y बन जाएगा इज इक्वल टू 0 और x 0 और या फिर y 0
या फिर x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो एक युग्म ये भी बन चुका है और एक ए बन चुका है, यानी दो युग्म आ गए हैं हमारे पास। अब इन दोनों बिंदुओं के ऊपर हमें चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम है क्या मिनिमम है। ठीक है, देखते हैं। नाउ आर निकालेंगे, कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष में एक बार और करेंगे इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वाई का तो जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस में हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2a3x⁻3। ठीक है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर करेंगे तो, यानी इसका ऊपर डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, और नीचे x का स्क्वायर हो जाएगा, एक माइनस का फर्क और पड़ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है भी, इसी प्रकार हम निकालेंगे r के बाद में s, यानी इसका आप क्या कर दोगे, x के सापेक्ष में करोगे तो ये 0 यानी 1, उसके बाद में t क्या करेंगे तो, यानी ये समित फलन ही है। ठीक है, तो इसका एक बार y के सापेक्ष में और कर देंगे, 0 हो जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा 2a3 y3। और बिंदु अब 8.800 पर r क्या बनेगा, ये तो अनंत बन चुका है, तो यानी ये पॉइंट तो 0 तो नहीं रहेगा फिर हमारे पास। ठीक है, अनंत वैल्यू दे रहा है ये, बात समझ आई। तो इससे क्योंकि आर भी नहीं निकला, एस तो निकल गया, टी भी नहीं निकलेगा 0 पर। ठीक है, तो 800 पर आर तथा टी परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो 8 ए पर आर का मान कितना हो जाएगा, ए रखेंगे तो यानी ये 2 रहेगा, आर के बाद में एस तो 1 है ही परमानेंट, और टी कितना रहेगा, वो भी कितना 2 ही रहेगा। ठीक है, अब आई की जगह ए रखेंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा 2। ठीक है भी, तो इसके ऊपर पॉइंट के ऊपर हमें अब देखना है मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है भी, चलो देखते हैं क्या चेक करना है, आर टी माइनस में एस स्क्वायर ज्ञात करना है, आर और टी यानी 4 माइनस सॉरी, ये कितना आ जाएगा 3, और ये तो धनात्मक है, 0 से बड़ा ही, चलो ठीक है, तो यानी आर टी माइनस में एस स्क्वायर 0 से बड़ा है, यानी एक ऑप्शन से ये सही बन गया। अब आर को चेक करेंगे, आर हमारे पास 2 है और वो भी 0 से बड़ा ही है, धनात्मक है, तो दिस मीन्स आर इज ग्रेटर देन 0। तो एक ऑप्शन खुल गया, ये दोनों ही धनात्मक है, तो आर अगर 0 से बड़ा है और ये भी बड़ा है तो यानी ये मिनिमम, अतः मिनिमम मिनिमम 8 ए, यानी ए बिंदु है, मिनिमा है, मैक्सिमा नहीं है, मिनिमा है। मिनिमम वैल्यू क्या देगा, अतः मिनिमम वैल्यू ऑफ यू, तो जहां पर भी ए रख दो तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर बाई में ए, यानी ए स्क्वायर ही रहेगा, ए स्क्वायर ये रहेगा 3 ए स्क्वायर, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू रहेगी। मैक्सिमम इसकी पता नहीं कितनी होगी, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, बट मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की कोई जरूरी नहीं है मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू दोनों ही हो, कई फंक्शनों की मिनिमम वैल्यू हो सकती है बट मैक्सिमम वो चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकली है ये, और मिनिमम पॉइंट क्या है, ये रहा ए। नेक्स्ट देखिएगा,
क्वेश्चन थर्ड है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स माइनस में वाई। ठीक है, ये दे रखा है, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। तो पॉइंट, पहले तो पॉइंट पता करेंगे हम, जो विधि है आपकी कि किस बिंदु के ऊपर ये मैक्सिमम रहेगा, तो वो पॉइंट याद करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इसकी वैल्यू निकालेंगे मैक्सिमम जो भी होगी। ठीक, देखते हैं उसके लिए आपको प्रोसेस क्या रहेगा। सॉल्यूशन में कर्ली u अपॉन में कर्ली x ज्ञात करेंगे, x के सापेक्ष में करेंगे तो साइन y कांस्टेंट हो जाएगा, साइन y कांस्टेंट, और ये u और ये b, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, साइन x एज इट इज, साइन का कोस x, x माइनस में y, और x माइनस वाई का x के सापेक्ष में 1 करेंगे। ठीक है, प्लस में अब साइन x माइनस में y एज इट इज, और साइन का करेंगे कोस x। ठीक है, भी इसको थोड़ा सा सिंपल और कर लेते हैं। इसको देख के ही, जैसे ये सम्मित फलन ही है, सम्मित है, बस इतना ध्यान रखा। साइन y साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी कोस ए, साइन ए प्लस में b बाई 2। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास से, साइन ए प्लस में b बाई 2। तो साइन a प्लस में b, a कितना है x, प्लस में b x माइनस में y, y में 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस में साइन a प्लस में b बाई 2। मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट भी है, क्वेश्चन में भी, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है। ठीक है, भी ये करेक्शन कर लेना, प्लस चाहिए, प्लस रहेगा। ठीक है, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा। तो साइन ए और कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, तो a प्लस में b बाई 2। ठीक है, तो 2x प्लस a प्लस में b बाई में 2, a प्लस में b, साइन a प्लस में b, और ये नहीं भी, a प्लस में b का फार्मूला ये। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, साइन y साइन 2x प्लस में y। ठीक है, भी ये फार्मूला बना है, ये कर्ली u अपॉन में कर्ली x निकाल चुके हैं। वैसे तो हमें पता है इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा x के सापेक्ष में। ठीक है, पहले भी निकाल सकते हो या बाद में, चलो एक बाद में देख लेंगे। इसी प्रकार कर्ली u अपॉन में कर्ली y, ये साइन x हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन, जहां पर x है वहां पर y पुट कर देंगे, तो x प्लस में 2y हो जाएगा। ठीक है, बस इतना, जहां पर x है वहां पर y है वहां पर x हो जाएगा। ठीक है, सममित फलन है, सिमेट्रिक फंक्शन की यही तो खासियत होती है, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, उसको देख के लिख सकते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद में इनको 0 के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो यहां से 2 समीकरण बन चुके हैं, इनको सोल्व करेंगे। साइन y साइन 2x प्लस में y, साइन x साइन x प्लस में 2y। ठीक है, भी ये बन चुका है। इक्वल क्यों रखे है मैंने, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, साइन x प्लस में 2y इज इक्वल टू 0, यानी ये इज इक्वल टू 0, यानी ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, पहले वाले में से y 0 या फिर x 2x प्लस में y इज इक्वल टू 0। पता लगा कैसे, साइन y को 0 के बराबर रखेंगे तो यानी y इज इक्वल टू 0 होगा, तभी हो सकता है। ठीक है, या फिर y का मान पाई भी हो सकता है, तो उसकी वजह से भी 0 हो सकता है। ठीक है, देख लेंगे, वो तो हमें पता नहीं है अभी क्या होगा सिस्टम।
ठीक है, दोनों चांसेस हो सकते हैं, एक्स वाई का मान पाई भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि पाई के ऊपर भी साइन वाई जीरो होगा वाई का मान, ठीक है। तो जीरो भी हो सकता है और ये पाई भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, ये पाई भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी यही कर देंगे, तो यानी x इज इक्वल टू जीरो हो सकता है या फिर पाई हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर 2x प्लस में y इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं अब। जीरो जीरो बिंदु भी मिल गए, यानी एक युग्म तो जीरो जीरो भी हो गया, और एक दूसरा युग्म क्या है देख लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे, ये जीरो के बराबर है, सोल्व देखो हो जाता है क्या। अगर जीरो जीरो लेके चलते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, जीरो जीरो तो नहीं है, तो पाई लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी पाई बिंदु ही लेके चलना पड़ेगा अभी हमें, दूसरा केस, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इसमें जीरो जीरो के ऊपर, ये चीजें पॉसिबल थी, 2x प्लस में y जीरो है और x प्लस में 2y इज इक्वल टू जीरो है, तो ये पॉसिबल नहीं है जीरो के बराबर हो, तो पाई के बराबर ही होगा। तो 2x प्लस में y इज इक्वल टू पाई और x प्लस में 2y इज इक्वल टू पाई, इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस में y इज इक्वल टू पाई, 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। और ये इसमें से कैंसिल कर देंगे, ले भी ये कैंसिल हो गए, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 3y, और ये कितना हो जाएगा माइनस का पाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास से, पाई बाई 3, और पाई बाई 3 x की वैल्यू, y की वैल्यू पुट करके देखोगे तो इसी प्रकार x की वैल्यू भी पाई बाई 3 मिलेगी आपको। तो एक युग्म ये बन चुका है पाई बाई 3 और पाई बाई 3, ठीक है। अभी तो ये बिंदु निकले स्टेशनरी पॉइंट, इन पर देखते हैं क्या बनेगा। जीरो जीरो के ऊपर, तो अब हम इनका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे x के सापेक्ष में, ठीक है। तो r निकालेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव करो, करली स्क्वायर u करली x स्क्वायर, ठीक है। x के सापेक्ष में करेंगे, साइन y कांस्टेंट है, और साइन का क्या हो जाएगा cos 2x प्लस में y, x के सापेक्ष में करेंगे तो 2, ठीक है। r के बाद में s निकालेंगे, तो इसका अपन क्या करना पड़ेगा, इस चीज का हमें x के सापेक्ष में करेंगे, ठीक है। तो u इंटू वी फॉर्म लगेगा इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है। तो करली स्क्वायर u करली x करली y, ठीक है। तो साइन x एज इट इज, और इसका कोस x प्लस में 2y, और x प्लस में 2y का x के सापेक्ष में 1 हो जाएगा। अब साइन x प्लस में 2y एज इट इज, और साइन का क्या हो जाएगा कोस x, ठीक है। तो ये फार्मूला साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए प्लस में बी, साइन ए प्लस में ए कितना है x प्लस में बी कितना है x प्लस में 2y, ठीक है। तो ये साइन 2x प्लस में 2y, r के बाद में फिर s के बाद में t पॉइंट और याद करेंगे, इसका एक बार और करोगे तो जैसे ये किया वैसे ये होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला को देख लो, यहाँ पर जहां पर x है वहां पर y पुट कर दो, तो साइन x और cos ऑफ x प्लस में 2y इंटू में 2 को आगे लिख सकते हो आप, ठीक है। अब बिंदु जीरो जीरो रखेंगे, जीरो जीरो पर देखते हैं क्या वैल्यू मिल रही है। जीरो पे तो वो भी जीरो हो गया, r भी जीरो हो गया, और जीरो पे ये भी जीरो हो जाएगा, सारे जीरो हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी इसके ऊपर जीरो जीरो पर, एट जीरो जीरो पर नो मैक्सिमा नो मिनिमा, ठीक है, क्योंकि आर टी माइनस में एस स्क्वायर वो भी जीरो, आर भी जीरो, और ये जीरो हो जाता है, तो यानी ये
स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब आपको पता ही है, स्तब्ध बिंदु जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, स्तब्ध बिंदु। तो अतः नो मैक्सिमा नो मिनिमा, नो मैक्सिमा नो मिनिमा 800। अब निकालेंगे 8 π/3 और π/3 के ऊपर। तो π/3 के ऊपर ये वैल्यू निकालेंगे पहले, π/3 पर, π/3 x का मान और y का मान भी π/3 पर। r क्या बन जाएगा, π/2 sin π/3 और cos 2 π/3 प्लस में π/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, जैसा ये होगा वैसे ही टी वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। 2 sin π/3, sin π/3 √3 बाई में 2, इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे, सोल्व कर लोगे, तो ये आएगा हमारे पास। सोल्व करने के बाद में r तो आएगा माइनस में √3, ठीक है, और √3/2। ये सोल्व करने के बाद में माइनस में √3 आएगा, और इसमें रखोगे, देखो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 8 π/3 और π/3 के ऊपर पर s क्या बनेगा, माइनस में √3/2, और ये सेम वही रहेगा, ठीक है। तो 8 π/3 और π/3 पर t भी कितना रहेगा, माइनस का √3, ठीक है। तो ये वैल्यू, तो अतः आर टी माइनस में एस स्क्वायर ज्ञात करेंगे, आर इंटू में टी, आर इंटू में टी, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में प्लस में 3 आ जाएगा, 3 माइनस में एस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी 3/4, 3/4, 12 में से 3 या 9, 9/4, और ये तो पॉजिटिव है भी, ठीक है, यानी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है। तो अब आर पे बात करेंगे, आर कितना है, माइनस के √3, और वो क्या है, 0 से छोटा है, यानी नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ जाता है, तो यानी मैक्सिमा, अतः मैक्सिमा, यानी ये मैक्सिमा ए पर मैक्सिमा है, तो अतः मैक्सिमम वैल्यू, अतः मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ओ सॉरी, π/3, ए की वैल्यू कितनी है, π/3 यहां पर पुट कर दो, साइन π/3 और साइन π/3 वो भी, और फिर साइन π/3 प्लस में π/3, ये 120 होगा, और साइन π/3 साइन π/3 इनकी वैल्यू आप निकाल लोगे, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, π/3 √3/2 √3/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 √3/8, ठीक है। इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 3/8, इनकी वैल्यू याद कर लेना भी, और क्या, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है भैया, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने, लेंथी क्वेश्चन है, थोड़े से टाइम लगता है इसमें। चलो भाई ठीक है, बस इतनी ही क्वेश्चन बहुत हैं, दो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक, क्योंकि लेंथी बनेगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा इस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।